नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश में आपका स्वागत है। और अभी हम झारखंड के आर्थिक राजधानी लौहनगरी का वो इलाका जो शहर के बीचों बीच का इलाका है, एक बार इस इलाके को देखिए और उसके बाद इलाका की खासियत के साथ साथ यहाँ के लोग परेशान क्यों हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जमशेदपुर के लोग चैन से सोना चाहते हैं, लेकिन आखिर कौन है जो यहाँ के लोगों की नींद उड़ा दी है, ये बड़ा सवाल। और इसी सवाल को लेकर आज हम इस बस्ती में हैं। सबसे पहले इस बस्ती को देखिए और उसके बाद तब हम आपको बताएंगे कि आखिर यहाँ की जनता की आंख से नींद क्यों उड़ गई, आखिर यहाँ की जनता चाहती क्या थी और यहाँ के जो लोग हैं उनको सुकून क्यों नहीं मिलता है। अगर सुकून अगर किसी ने छीन लिया है तो ये आप सुनेंगे तो आप आश्चर्य जरूर करेंगे कि जिस पे भरोसा है कानून की, वही कानून तोड़वाने वाला है। यानी हम उस आदमी की बात करते हैं और उस प्रशासनिक अधिकारी की बात कर रहे हैं कि जो ये जिस थाना क्षेत्र में ये पड़ता है, ये बिष्टुपुर थाना का ये इलाका है। और बिष्टुपुर थाना का इलाका की ये महिलाएं आज दहशत में हैं, डरी सहमी हैं। और ये इसलिए डरी सहमी है कि यहाँ के एक महिला की हत्या हो गई। हत्या के होने के बाद अब तक सुराग नहीं मिला। जब इन लोगों ने आवाज बुलंद की तो इन लोगों पर एफआईआर कर दिया गया। अब ये सवाल उठता है कि हम अपने अधिकार की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि कानून जिसने तोड़ा है आप उसे पकड़कर और सार्वजनिक करें कि अमुक व्यक्ति ने कानून तोड़ा है। जब ये डिमांड जब इस बस्ती के लोग रखते हैं तो पुलिस उस अपराधी को पकड़ने के बजाय इस बस्ती के लोगों पर एफआईआर कर देती है। यह तो एक नमूना है, लेकिन हम आपको वो भी बताएंगे कि जमशेदपुर की पुलिस की आखिर कथनी और करनी में कितना फर्क है। लगातार जमशेदपुर के एसएसपी को हटाने की दबाव कांग्रेस पार्टी के लोग करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जमशेदपुर का एसएसपी यहां से नहीं हटे। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, और सिर्फ इसलिए उन्होंने किया क्योंकि कानून का राज हो, यहाँ के लोग चैन से रहें, यहाँ के लोगों में जो दहशत है वो खत्म होनी चाहिए। लेकिन इस सब के बीच ना तो यहाँ का एसएसपी बदला और ना ही यहाँ बदली यहाँ की कानून व्यवस्था। जमशेदपुर की जनता त्राही त्राही कर रही है। शाम होते ही जमशेदपुर में गोली चल जाती है, दिन होते ही हत्या कर दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक न तो अपराधी पकड़ पाता को पुलिस पकड़ पा रही है, और जब यहाँ के लोग जाते हैं अपराधियों को पकड़ने के लिए तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब ये सवाल ये उठता है कि ये कैसा कानून, जिस कानून की बात हम करते हैं और जिस कानून की दुहाई देते हैं और पुलिस पे लोगों को भरोसा होता है, और वही पुलिस अगर भरोसा तोड़ दे तो लोग कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम आप जमशेदपुर में हैं। और जमशेदपुर का वो इलाका जिस इलाका के बारे में हम आपको बता दें कि यह बिष्टुपुर का वो धतकेडी इलाका है, हरजन बस्ती का इलाका है। एक बार इस बस्ती को देखिए और इस महिलाओं को देखिए। आखिर जो महिलाएं अपने दहलीज के बाहर कदम नहीं रख सकती है, वो महिलाएं अगर अपने घर के बाहर निकली है तो सवाल तो कुछ है ही, और उस सवाल का जवाब प्रशासन को देना होगा। क्योंकि जो महिलाएं अपने घर में काम करती हैं, अपने परिवार को पालती हैं, बच्चों को पालती है और आज सुकून से नहीं है, कहीं ना कहीं इस महिलाओं में डर है। और डर सिर्फ अपराधियों का नहीं, अब तो पुलिस का भी डर इन महिलाओं पर होने लगा है। क्योंकि जिसके भरोसे हम रहते हैं अगर वही अपराधी जैसा बर्ताव करे तो आखिर हम कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि जिस थानेदार को इस बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में पदस्थापित किया गया वह थानेदार पहले आजाद नगर थाना में था, और दिन दहाड़े हत्या होती है और उस आरोप में उस थानेदार को शहर का सबसे वीआईपी इलाके में और वीआईपी थाना में भेज दिया जाता है। और जैसे ही बिष्टुपुर में पदस्थापित होता है ठीक उसी दिन जूली घोष की हत्या हो जाती है। यानी थानेदार एक बलि पहले आजाद नगर में लेता है और दूसरा बलि बिष्टुपुर में लेता है। उसके बाद ये महिलाएं जो हमारे पीछे खड़ी हैं ये उसी जूली घोष के बस्ती के लोग हैं। उसकी हत्या के कारण को लेकर ये लगातार आवाज उठा रही थी, ये पूछने पहुंची थी कि आखिर हत्यारा कौन है और उसकी हत्या के कारण क्या है, लेकिन पुलिस बताने के बजाय इन लोगों पर ही एफआईआर कर दी।
सबसे पहले यहाँ के लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था उस दिन। 3 तारीख का दिन जूली घोष को अपने घर पे इतना बुरी तरीका से उन्हें मारा गया था। हमें रात 8:30 बजे उनका बेटा सन्नी मुखी से सब बस्तीवासी को हम लोगों को पता चला कि मेरा माँ को किसी ने मार दिया। तब हमारे मुखिया धतकीडी का सुरेश मुखी जी पूरा अपने समाज के टीम को लेकर आकर अपना आँख से जब देखे तब प्रशासन को तुरंत इन्फॉर्म किए कि हमारे धतकीडी अर्जन बस्ती में किसी महिला को बड़ी बुरी तरीका से अपने घरों पे उसको मार के कोई निकल गया है। तब फिर सब बस्तीवासी हम लोग इकट्ठा हुए प्रशासन के सामने। प्रशासन ने बॉडी को उठाकर ले गए पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन उस घर को ना सील किया गया, ना उस घर का परिवार को उस दिन जिस दिन घटना हुई उसी दिन हम लोग महिलाओं लोग तुरंत मांग किए कि सीआईडी कुत्ता को छोड़ा जाए, मुजरिम को, ताकि इसी आसपास में होगा तो पकड़ा जाए। लेकिन कुछ वो लोग ये नहीं लिए, ठोस कदम नहीं लिए। उसके बाद हफ्ता भर बीतने लगा। हमारे समाज के मुखिया सुरेश मुखी जी और उनके टीम, हम सब बस्तीवासी उनको जाकर बोलने लगे कि सर हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारे इस घटना के कारण हम सब बस्ती के महिलाएं अशांति है, हमारे बच्चे सब डर का माहौल में जी रहे हैं, आप थाना चलिए, मुजरिम का बात कीजिए, मुजरिम को खोज कीजिए। सब हम लोग खोजे, बस्तीवासी हम सबको शक हुआ। मुन्ना घोष का लड़का शिवम घोष टेरू नाम है, उनका ऊपर हम सब बस्तीवासी का शक हुआ। हम लोग उनको थाना प्रभारी को बोले कि इनको गिरफ्तार किया जाए। उनको गिरफ्तारी जब लिए तो चालान नहीं कर रहे थे। फिर हफ्ता भर हम लोग को झेला दिए। जब हफ्ता भर होने लगा तो सब बस्तीवासी हम लोग गुस्सा से जाके बिष्टुपुर थाना में रोड जाम किए कि उनको चालान किया जाए। जब गिरफ्तारी किए तो चालान क्यों नहीं कर रहे हैं? और मुजरिम को जब आप लोग अपने अंडर में लिए तो वो क्या मैंने अपना बयान दिया, वो कत्ल किया है कि क्या किया, वो क्या बयान दिया, उस सब चीज़ों हम लोग को जानकारी मिली नहीं अभी तक। और प्रशासन ने बोला ठीक है हम लोग चालान कर दे रहे, चालान कर दिया गया। लेकिन दूसरा दिन पेपर का माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला कि धतकीडी अर्जन बस्ती का कुछ महिलाएं और मुखी समाज के मुखिया सुरेश मुखी जी को और उनका टीम को केस कर दिए वो लोग। अब आप समझिए, अधिकार की बात हम करते हैं और अधिकार की मांग को लेकर जब हम थाना पहुंचते हैं तो थाना में अपराधी को सबसे पहले संरक्षण दिया जाता है। समाज के लोगों को डर था कि जिस युवक ने हत्या की है पहले उसे पकड़िए, उसकी गिरफ्तारी भी होती है लेकिन उसे जेल नहीं भेजा जाता है, जबकि कानून कहता है कि 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के बाद आप उसे सीधे जेल भेज दें। लेकिन जेल भेजने के बजाय बिष्टुपुर थाना पुलिस उसे मेहमान नवाजी करती है और मेहमान नवाजी करते हुए उसे थाना में रखता है। जब बस्ती के लोग जब दबाव बनाते हैं तो जेल तो वो जाता है लेकिन बस्ती के लोगों पर एफआईआर दर्ज होता है। अब ये सवाल उठता है कि हम कानून की बात करते हैं और हम भरोसा आप पे करते हैं और आप भरोसा को कैसे तोड़ते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जमशेदपुर की जनता दहशत में नहीं रहे तो कैसे रहे, किस पे भरोसा करे जमशेदपुर की जनता। ये वो इलाका है और ये वो शहर है जहां सिर्फ एक राज्य के ही नहीं पूरे विश्व के लोग यहाँ समाहित है। सारे लोग यहाँ पे रहते हैं और सब लोग अपने परिवार के साथ सुकून के 2 वक्त का जिंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन अब जमशेदपुर से उड़ चुका है इन लोगों के आंखों से नींद, और नींद उड़ने का मुख्य कारण है कि हमने जिस पे भरोसा किया है वो भरोसा तोड़ रहा है। अब ये सवाल उठता है कि अगर थानेदार जब भरोसा तोड़े और जब अधिकार की मांग को लेकर लोग जब थाना के समीप पहुंचे तो उन पर एफआईआर क्यों? लगातार जमशेदपुर में हत्याएं हो रही है। ताजा मामला जुगसलाई थाना क्षेत्र का है, जहां एक शराबी पैसा मांगता है, जब पैसा नहीं दिया जाता है तो गोली चलाया जाता है। एक कुरियर के कर्मचारी को गोली मार दिया जाता है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, वो टीएमएच में इलाजरत है। यह तो एक नमूना है, लेकिन जमशेदपुर के तमाम थाना क्षेत्र की बात करें तो तमाम थाना क्षेत्र में ऐसा हर दिन होता है। कहीं लूट तो कहीं हत्या, कहीं डकैती तो कहीं चोरी। यानी शहर में कानून का कोई राज नहीं, अब तो अपराधियों का बोलबाला है। अपराधी जब चाहे घटने को अंजाम दे
और चलता बने, लेकिन जमशेदपुर की पुलिस सोई की सोई रहेगी। कब जागेगी जमशेदपुर की पुलिस, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ और लोग हैं, क्या हुआ था? लोगों पर वो घर में 24 घंटा आदमी रहता था, 4 लड़का 5 लड़का रहता था। ठीक है, वो तो समझ गए हम। ये बताइए कितना दहशत में है आप लोग? हम लोग बहुत दहशत में। अभी तक माने खाना पीना आराम है, जो कि यहाँ पर आए दिन ऐसा इस तरह का हुआ है, पहला बार हुआ है, उसका बार कई बार हो सकता है। वहाँ पर माफिया माने के ग्रुप बन रहा है। इसलिए करवाता कौन है? माफिया करवाने वाला बहुत है यहाँ पर, जो शराब बेचता है, मुन्ना घोष। पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की आज तक। कार्रवाई हम लोग ठोस सबूत अगर लेके जाते हैं बिष्टुपुर थाना में, तो बिष्टुपुर थाना वाला कुछ वो लोग के लिए एक्शन लेते ही नहीं है। 2 दिन 4 दिन हम लोग का सामने में छापागिरी मार देता है, इधर उधर लोग को भाग दौड़ करवा देता है, बस उसका बस शांति हो जाता है। पर इस बार हम लोग महिला लोग सब हम लोग जूझ के खड़ा है कि हम लोग का बस्ती में बार बार हत्या होते रहता, बार बार माने दुष्ट कर्म होते रहता। इस बार हम लोग महिला लोग अपना दिल में ठान लिए हैं कि इन सब चीज को और करने नहीं देंगे। और पुलिस प्रशासन अगर उनका साथ देती है तो प्रशासन को भी सबक सिखा करेंगे। अब आप समझिए, महिलाएं जब दुर्गा बन जाती है तो उसका यही परिणाम होता है। महिला जब लक्ष्मीबाई बनती है तो उसका यही नतीजा होता है। और महिला कब बनती है दुर्गा? जब अत्याचार का अंत होता है। अब इस बस्ती के महिलाओं ने ठान ली है कि अब तो पुलिस क्या, अब तो यहाँ जो माफिया है, माफिया के साथ साथ पुलिस प्रशासन और नेता भी आएंगे तो उन्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम अब सुरक्षित रहना चाहते हैं। बहुत हुआ मेरे साथ अत्याचार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार। एक चीज बताइए, कितने दहशत में आप? बहुत ज्यादा। क्यों डर लगता है? क्योंकि आए दिन मेरा माँ बहन जो खुलेआम घूमता था, अभी वो डर जा रहा है, बहुत ज्यादा डरा हुआ। 8 बजते बजते सब घर बंद हो जाता है। क्यों? इतना भयानक तरह से उसको मर्डर किया हुआ। हम लोग पुलिस प्रशासन को बोले उसको कि उसका घर का तलाशी लीजिए, वो लीजिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं बोला। हम लोग जब पुलिस प्रशासन को बोले कि 4 आदमी को पकड़ के लाइए, वो मुन्ना को उसका लड़का लेके जा रहा है 4 आदमी को लेके। क्यों? प्रशासन क्यों नहीं आ रहा? लगता है पुलिस मिला हुआ है। हाँ, साफ जाहिर हो रहा। आज मर्डर हुआ, कल पुलिस उसको चाबी दे रहा। क्यों दे रहा? प्रशासन क्यों दे रहा चाबी? पहले ये चीज बताइए। आज मर्डर हो गया जूली घोष का, कल उसका घर का आदमी को चाबी दे रहा है खुलेआम। सामान जितना मर्डर हुआ, ब्लड जहाँ मर्डर हुआ था वो घर क्यों देंगे उसको? चाबी क्यों देंगे प्रशासन? अब हमें लगता है कुछ समझने में ज्यादा देरी नहीं लगी होगी, क्योंकि पुलिस का क्या रोल है आप बखूबी समझ गए होंगे। क्योंकि जहां हत्या होती है और जिसमें आरोप लगता है, पुलिस उसी को चाबी थमाता है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामला का लेपापोती करने का नतीजा, और यही कारण है कि बस्ती के लोग उसका जब विरोध किया तो पुलिस ने FIR उस अपराधी को पकड़ने के बजाय उन लोगों पर FIR कर दी जिन्होंने ये कहा था कि आप अपराधी को खोज कर लाइए और यह सार्वजनिक कीजिए आखिर कौन है अपराधी, उसकी हत्या के पीछे का कारण क्या है। राज कुछ भी हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि पुलिस से लोगों को भरोसा उठ गया। कितना दहशत में है? बहुत दहशत में है सर, बहुत दुखी में सर। हम लोग सर रात का 10 बजे भी सर साक्षी जाने के लिए नहीं डरते थे, लेकिन अभी तो सर 6 बजते हम लोग सर घर से निकलते नहीं है। इतना ही है कि हम लोग को ऊपर डर आ गया कि सर उसको कुछ कर सकता तो हम लोग को भी सर हो सकता है वो चीज। चलिए हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, हम बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, हम बात करते हैं कि महिलाओं को जितना सुरक्षा हो वो हम दे पाएंगे। लेकिन जमशेदपुर, जहां पे ये कहने में हमको कहीं संकोच नहीं है कि जिस इलाके में हम खड़े हैं ये राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ हो, स्वास्थ्य की बात तो दूर, जब लोग चैन से नहीं रहेंगे तो सवाल उठना लाजमी है। और ये हत्याएं उनके ही विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा हुई है। पहले मानगो में हुई और उसके बाद धतकेडी में हुआ, और वही थानेदार पहले आजाद नगर थाना में था और वहां हत्या के बाद उसे बिष्टुपुर भेजा गया तो बिष्टुपुर में भी हत्या हो गई। ये सलामी कहें या संजोग, लेकिन इतना जरूर है कि सवाल तो सिर्फ प्रशासन पे ही उठेगी। एक बताइए मुझसे कितना डर लग रहा है? हम लोग को बहुत डर लग रहा है। 8:30 9 बजते पूरा दरवाजा बंद हो जा रहा सर। हम लोग को डर है। एक लेडीज का 6 बजे नल खोला, 6:30 बजते वो लेडीज का हत्या हो गया।
वो भी चाइना चप्पड़ से। कोई लेडीज को ऐसा मारा जाता है, उसका भेजा निकल जाएगा, हाथ पांव बांध देगा, ऐसा मारा जाता है। ये पहली बार हुआ है सर बस्ती में। मुझे एक चीज बताइए, पुलिस पर भरोसा है? नहीं है भरोसा, वो बड़ा बाबू खाया है, नहीं है भरोसा। थाना प्रभारी का पूरा हाँ, हम लोग का बस्ती में अभी हम लोग का जो कल मीटिंग हुआ थतकीडी हरजन बस्ती में, मुखिया जो मीटिंग किया, हम लोग ये लोग को रहने नहीं देंगे, घोष परिवार को रहने नहीं देंगे। हम लोग बहुत माने वो लोग से रिश्ता नाता जोड़ा, बंधु बास सब चीज हम लोग करके देखा, बगैर वो लोग को वहाँ रहने नहीं देंगे। वो लोग नोट भी कमा रहा, जान भी ले रहा, और हम लोग का जो बच्चा लोग पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा कैसा? सही आपने कहा कि समाज को सुधारने के लिए जो नया जनरेशन है, नया जनरेशन को और सुधारने की जरूरत है। लेकिन ये अगर माहौल बनता है, लोग जहां दहशत में रहेंगे, लोग जहां डरे सह में रहेंगे, शाम 6 बजते ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। ये महिलाएं अभी कैमरा के सामने जो दिख रही है, शाम 6 बजे के बाद ये महिलाएं अपने अपने घरों में चली जाती है, और उसका मुख्य कारण है न तो पुलिस पे भरोसा है और न ही उन लोगों पे जो इस बस्ती में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जिन्होंने पिछले दिनों घटने को अंजाम दिया था। अब तो डर ऐसा कि कहीं बस्ती न खाली हो जाए, क्योंकि जब प्रशासन पे ही भरोसा नहीं तो आखिर हम किसके भरोसे रहेंगे? कितना डर लगता है बेटा तुम्हें? मम्मी के थोड़े बहुत डर तो लगता है, और इधर उधर भी जाने नहीं सकते। अभी पहले जैसे हम घूमते थे इधर उधर, अकेले भी कहीं पर भी चल जाते थे, अब वैसा जाना आना नहीं हो रहा है। मेरा डर लग गया, मेरा माँ का पास भी ये हत्या हो गया, कोई दिन मेरा ऊपर हो जाएगा। कौन लोग हैं, तुम कुछ पता चला? ऐसे तो टेरू घोष का नाम आ रहा है, पूरा बस्ती में पूरा ऊपर से लेके नीचे तक उसी का नाम ले रहा है। पुलिस से मिले तो पुलिस का क्या रोल? पुलिस तो पूछताछ खाली किया, उसके बाद उसको क्या केस में चलान किया, मेरा वो 3 दिन भी रखा था वहाँ पर ही। हाँ, ऐसे मतलब दबाव ने पूछताछ किया खाली हमको, और मेरा को रखा था वो लोग 3 दिन तक। 3 दिनों में क्या तुमसे पूछे? वही मतलब वही कैसा क्या हुआ कैसे नहीं, वैसे ही पूछा है खाली कि कुछ दबाव बनाया और कुछ कह रहा था कि यहाँ किसी तुम बयान बदलो या बयान ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा था। नहीं, पुलिस पर भरोसा है? पुलिस में तो भरोसा नहीं है, जब तक कातिल नहीं पकड़े कैसे भरोसा करेंगे किसी का? सही आपने कहा कि वाकई जिसकी माँ की हत्या हो जाए और उसके पुत्र को पुलिस उठाता है और 3 दिनों तक थाना में रखकर उससे पूछताछ करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर नेम्ड FIR होता है, किसी पर शंका जाहिर होता है, तो उसे गिरफ्तार करने के बजाय बस्ती के लोगों पर ही FIR होता है। यही है जमशेदपुर का कानून, यही है इस बिष्टुपुर थाना में थानेदार का कानून। क्योंकि अगर आप आवाज बुलंद करेंगे तो आपको सलाखों के पीछे रहना होगा, क्योंकि आप जब दहशत में होंगे तो थानेदार जो चाहेगा आपसे करवाएगा। यही कारण है कि लगातार बिष्टुपुर थानेदार लोगों पर दबाव बना रहा है। होगा सर, 3 तारीख को जूली घोष का हत्या का 1 महीना होगा, लेकिन अभी तक कोई बात का खुलासा नहीं हुआ है, और पूरा बस्ती बच्चा बच्चा तक डर गया कि ये हम लोग कैसे करके जिएगा, कैसे करके। हम TMH में काम करते सर, हमको भी डर लग गया TMH काम करते हुए जाते हुए। अब आप समझिए कि वाकई हम ये बात करते हैं कि आप स्वतंत्र हैं और आप निश्चिंत होकर काम कीजिए। हम आपके जिले के हैं, हम आपके थाना में मौजूद हैं, ये थानेदार कहता है, जिला का SP कहता है। और जब नए अधिकारी आते हैं तो लोगों को भरोसा होता है। लेकिन बिष्टुपुर का थानेदार जब बिष्टुपुर थाना में पदस्थापित हुआ तो सबसे पहले हत्या हुई, और हत्या के बाद आवाज बुलंद हुई करने वाले लोगों पर FIR कर दिया गया। अब तो दहशत में है बस्ती के लोग। शाम होते ही बंद हो जाता है दरवाजा और बंद हो जाती है खिड़की। दहशत में है जमशेदपुर, और कब होगा खत्म दहशत ये हम जानने निकले हैं। जमशेदपुर के तमाम थाना क्षेत्र की बात अगर हम करें तो सभी थाना क्षेत्रों में दहशत ही दहशत। जमशेदपुर की जनता त्राही त्राही कर रही है।
दिन हो या दोपहर, रात हो या शाम, हर वक्त अपराधी घटने को अंजाम देता है। लेकिन जमशेदपुर पुलिस की नींद अभी खुली नहीं है। लगातार हत्या हो रही है। क्या पूरे जमशेदपुर को खत्म करने के बाद नींद खुलेगी यहाँ की पुलिस को? यह बड़ा सवाल, और इसी मुद्दे को लेकर आज कशिश जनता के सामने है। जनता के दर्द को जानने की कोशिश कर रही है कि वाकई आप दहशत में क्यों हैं और दहशत का मुख्य कारण क्या है। क्योंकि अगर जिला का एसपी, जिला का एक ऐसा जिला जहां 3 एसपी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जनता डरी सहमी है। आखिर कब मिलेगा सुकून, ये बड़ा सवाल। न्याय मिलने की बात तो दूर, सुकून की बात हम कर रहे हैं कि आखिर सुकून भी मिल जाए तो ये हम समझ ले कि हम कम से कम अपने परिवार और बच्चों के साथ 2 वक्त का समय अच्छा से गुजार ले। लेकिन ये वो शहर है जहां लोग सुकून से रहने आते हैं। लोग ये चाहते हैं कि यहाँ कमाएं, अपने परिवार के साथ रहें, लेकिन अब तो दहशत में है जमशेदपुर। हमारे साथ जनता है और जनता के साथ हमारे साथ एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बलदेव सिंह जी हैं। लगातार लोगों की आवाज और साथ साथ जो जमशेदपुर की जो जनता है या जो दुखिया हैं उनके लिए हर वक्त खड़ा रहने वाले व्यक्ति, इनसे एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर, नींद उड़ गई जमशेदपुर की? बिल्कुल, जो हालात हैं जमशेदपुर के, उसमें अब कोई भी शांति पूर्वक रात में सो नहीं सकता। घटना में नेम्ड एफआईआर होती है बस्ती के मुखिया के द्वारा, उसके ऊपर थाना कोई कार्रवाई नहीं करता है। उल्टे जो लोग शिकायत करते हैं उनके ऊपर केस करके दौड़ा देता है। तो हम तो समझते हैं कि हत्या करवाने वाला थानेदार ही है, दूसरा कोई नहीं तो ऐसा कभी थानेदार नहीं करेगा कि जिस व्यक्ति का नाम हत्या में लिखा हुआ है, एफआईआर में लिखा हुआ है, उसके ऊपर नहीं कार्रवाई करके शिकायत करने वाले को केस करके अंदर करने का चेष्टा कर रहा है। इस बस्ती का लंबा इतिहास है। यहाँ के लोगों ने नशाबंदी की है, यहाँ के लोगों ने सूदखोरी से मुक्ति ली है, यहाँ के लोगों ने अपने घरों को साफ सुथरा रखने का प्रण लिया है और इनके इस अभियान में मैं बराबर से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन यहाँ एक परिवार है जो शराब का माफिया है, उसके सामने ये लोग सारे लाचार हो जाते हैं। उसकी इतनी ताकत है कि वो राजनीतिक नेता और आपके प्रशासनिक अधिकारी सबको खरीद के पॉकेट में रखता है। मैं समझता हूँ कि आप आए हैं यहाँ पर, आपके माध्यम से जो बस्ती के लोगों की आवाज़ सही जगह के पहुँचेगी तो इसका माहौल बदलेगा और सुधार। एक सवाल है, काफ़ी लंबे अरसे से आप रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी पुराना है, कभी ऐसा माहौल रहा कि जो बस्ती के लोग हैं वो दहशत में हो, अपने शाम होते ही लोग घर में चले गए? ऐसा पहले भी हो चुका है और वही व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं जो आज जिम्मेदार है। और ये बहुत ही दुखदाई बात है कि जब हेमंत जी जैसा एक प्रगतिशील आदमी मुख्यमंत्री है, उनकी भावना और उनके निर्देशों को भी पालन नहीं हो रहा है और दारू माफिया हावी हो रहा है समाज के ऊपर क्राइम करके। इस हत्या का मुख्य उद्देश्य है बस्ती के अंदर दहशत कायम करके अपने नाजायज कामों को आगे बढ़ाना। सही आपने कहा कि वाकई बस्ती के लोग भोले भाले हैं, ये लोग कमाते हैं, खाते हैं और इनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बस्ती पर कब्जा कर, बस्ती के लोगों को बस्ती में दहशत पैदा कर और यहाँ पर शराब का अवैध धंधा करना, ये इसको लेकर यहाँ पे लगातार हत्या भी हुई है और यहाँ की महिलाएं लगातार आवाज बुलंद की कि अब हम उस जमाने के नहीं हैं जिस जमाने में लोग शराब पिया करते थे, अब हम उस जमाने के हैं जब मेरे बच्चे पढ़ लिख कर स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे और साथ साथ पढ़ लिख कर बड़े बनेंगे। लेकिन आज भी वो मानसिकता कायम है, लेकिन उस मानसिकता का साथ देने वाला कोई और नहीं, स्थानीय थाना है। क्योंकि जिम्मेवारी स्थानीय थाना प्रशासन की बनती है कि आप जिस थाना क्षेत्र में हैं और आपके थाना क्षेत्र में अगर शांति नहीं है, यहाँ के लोग शाम होते ही अगर अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद हो जाती हैं, तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? क्या ये चंबल है,
जिसके कारण शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब देना होगा थानेदार को, देना होगा यहाँ के एसएसपी को, देना होगा सिटी एसपी को और पुलिस प्रशासन को, पुलिस महकमे को, क्योंकि जो इलाका है यह इलाका शांति चाहता है। एक बार अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं, आप थोड़ा इधर आइए, एक से बताइए क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि मुजरिम को सजा दिया जाए शांति से और हम लोग शांति से रहें। पहले जैसा हम लोग हंसी खुशी से पर्व त्योहार मनाते थे, टीना का चुनने जाते था, लेकिन रात को आके बिक्री करके आदमी हंसी खुशी से मीट भात खा के दारू पी के रेडियो लगा के नाच डेंग होता था। अब तो बस्ती में हम लोग रुपया कमा के भी भूखे सोना पड़ रहा है। दूसरा का कारण हम लोग सजा भोग रहे, क्या करेंगे? ये समझिए, जो महिलाएं समाज को का निर्माता है, हम कहते हैं कि महिलाएं समाज को बनाती है और जाहिर सी बात है कि महिला अगर घर में न हो तो समाज नहीं बनेगा, परिवार नहीं बनेगा, और अगर महिला नहीं हो तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप रहेंगे कैसे। और वो महिलाएं अगर कहती है कि हम शांति चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि शांति तो होना चाहिए, लेकिन ये नींद अगर किसी ने उड़ाई है वह है यहाँ के थानेदार और यहाँ का माफिया। माफियाओं पर हो कार्रवाई और थानेदार पर भी कार्रवाई की जरूरी है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो अभी तो जमशेदपुर का एक बस्ती जागा है, वो दिन दूर नहीं जब जमशेदपुर की हर बस्ती, हर मोहल्ला और हर गली में लोग सड़क पे होंगे और प्रशासन से उठ रहा भरोसा अब लोग सड़क तक पहुंचेगा। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार कशिश, न्यूज जमशेदपुर।